हेलो एवरीवन। आज हम माइग्रेन की बातें करेंगे। माइग्रेन एक कैटेगरी होता है जिसे प्राइमरी हेडेक्स बोलते हैं, उसमें आता है। प्राइमरी हेडेक्स में तीन टाइप के हेडेक्स होते हैं। एक होता है माइग्रेन, दूसरा होता है टेंशन टाइप हेडेक और तीसरा होता है क्लस्टर हेडेक्स। बहुत लोगों को ये लगता है कि हेडेक है मतलब माइग्रेन है। लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि हर टाइप के हेडेक को माइग्रेन टाइप का हेडेक समझते हैं। पर जो माइग्रेन का जो हेडेक होता है उसके कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, उसका जो हेडेक की क्वालिटी होती है वो अलग होता है। माइग्रेन का जो हेडेक होता है यूजुअली यूनिलैटरल होता है, एक साइड का दर्द होता है। और जो पेन होता है बहुत लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है, उस टाइप का पेन होता है। उसे थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन बोला जाता है। पल्साटाइल पेन होता है, मतलब अंदर एक दब 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 कर रहा है, उस टाइप का फीलिंग लोग बताते हैं माइग्रेन हेडेक में। और ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि नोजिया और वोमिटिंग भी एसोसिएटेड होता है। लोगों को उल्टी उल्टी लगता है और कुछ लोगों को उल्टी हो जाता है। और जब भी माइग्रेन हेडेक होता है 4 घंटे से लेके 72 आवर्स तक, 3 दिन तक भी रह सकता है। और ये भी देखा गया है कि जब माइग्रेन हेडेक होता है इंसान इवन सर इधर उधर हिलाए भी तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। इवन लोग अगर कुछ चबा रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, तभी भी दर्द बढ़ जाता है। तो यूजुअली देखा गया है कि जब भी माइग्रेन हेडेक होता है इंसान एक आइसोलेटेड प्लेस में जाते हैं, अपने रूम में जाएंगे, लाइट बंद कर देंगे। बहुत लोगों को लाइट से भी परेशानी होती है, पेन बढ़ जाता है, अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को उसे फोटोफोबिया बोला जाता है। और एक होता है फोनोफोबिया, जिसमें कि छोटी छोटी आवाजें भी आपको इरिटेट करेंगी, आपका हेडेक बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया कुछ क्लासिकल सिम्टम्स। अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको माइग्रेन है। जो माइग्रेन होते हैं यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है विथ ऑरा, एक होता है विथआउट ऑरा। ऑरा होता है एक ऐसे जो फीलिंग्स होते हैं, एक कुछ विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। जैसे कि अगर किसी का माइग्रेन का एपिसोड एक आने वाला है, उसे कुछ घंटे पहले पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन का हेडेक होने वाला है। जैसे कि कुछ लोगों को मतलब एक काला सा स्पॉट दिखेगा आंख के सामने, उसे स्कोटमा बोला जाता है। कुछ लोगों को एक जिगजैग लाइन जैसे दिखाई देगा, लाइट जलता हुआ दिखाई देगा। ये सब विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं। और कुछ लोगों को माइग्रेन अटैक होने से पहले पता चल जाता है, उनके पेट में गड़बड़ी होती है, कुछ लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को उल्टी टाइप का लगता है। ऐसे बहुत अलग-अलग टाइप के सिम्पटम्स होते हैं, जिसमें लोगों को पता चल जाता है कि मुझे आज माइग्रेन का एपिसोड होने वाला है। माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट होता है, वो 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है एक्यूट ट्रीटमेंट और एक होता है प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स। एक्यूट ट्रीटमेंट में होता है जो पेन किलर मेडिसिन्स होते हैं, जैसे कि पैरासिटामॉल है, एनएसआइड ग्रुप के अलग मेडिसिन्स हैं। और जो अभी रिसेंटली नए-नए ड्रग्स आ रहे हैं जैसे कि ट्रिप्टन ग्रुप्स के, सुमाट्रिप्टन है, रिजाट्रिप्टन है, ये सब मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो अगर किसी इंसान का, किसी पर्सन का बहुत रेगुलर, बहुत फ्रीक्वेंटली माइग्रेन हो रहा है, उसके डेली लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसे प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। जैसे आप प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट मतलब आप उस मेडिसिन को रेगुलर यूज़ करेंगे, तो माइग्रेन के जो एपिसोड्स होते हैं, टोटली बंद हो जाएँगे। अगर आएँगे भी तो उसकी जो इंटेंसिटी है, जो ड्यूरेशन रहता है, वो बहुत कम हो जाएगा और आपके डेली लाइफ पे इम्पैक्ट बहुत कम करेगा। जैसे कि कुछ मेडिसिन्स होते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर होते हैं, प्रोप्रानोलोल होता है, टोपिरामेट होता है, सोडियम वालप्रोएट होता है। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स में यूज़ किया जाता है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसमें किस टाइप का मेडिसिन यूज़ किया जाएगा। उसके पर्सन के सेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो मेल है या फीमेल है, उसका वेट कितना है, ज़्यादा है या कम है, उसका डायबिटीज है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उसको कंसीडर किए करके प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, बहुत ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि कौन सा फैक्टर किसको ट्रिगर कर सकता है। ये देखा गया है कि अगर फास्टिंग कर रहे हैं, इरेगुलर पैटर्न ऑफ ईटिंग है, टाइम में कुछ खाना वाना नहीं खा रहे, तो माइग्रेन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फास्टिंग बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, किसी किसी को चॉकलेट ट्रिगर करता है, किसी को कॉफी ट्रिगर करता है, किसी को एक खराब स्मेल भी ट्रिगर करता है, किसी को बहुत सारा ब्राइट लाइट ट्रिगर कर सकता है, और किसी को नींद की कमी जो होता है, लैक ऑफ स्लीप, वो भी ट्रिगर कर सकता है। और बहुत लोगों को अल्कोहल ट्रिगर करता है माइग्रेन। और माइग्रेन का साइकेट्रिक कंडीशन जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है,
सोमाटाइजेशन सिम्टम्स है, जो कि साइकोसोमेटिक इलनेसेस होते हैं, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा लिंक होता है। ये देखा गया है कि डिप्रेसिव पेशेंट्स में ज़्यादा माइग्रेन होते हैं, और जिनमें माइग्रेन्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, उनमें डिप्रेशन के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर माइग्रेन का एक परमानेंट सॉल्यूशन दीजिए, परमानेंट इलाज कीजिए। तो देखिए, परमानेंट इलाज के लिए आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज जब होगी, उस टाइम ही माइग्रेन का आपका परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। जैसे कि आप ठीक टाइम में खाना खाएँगे, सुबह या शाम को 1 घंटा रेगुलर एक्सरसाइज़ करेंगे, फिज़िकल एक्सरसाइज़ करेंगे। ये वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, जिम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा जो आपका डे टू डे स्ट्रेस है, उसे बेटर वे में हैंडल करेंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर स्ट्रेस है तो माइग्रेन के जो एपिसोड्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स हो गए, उनके एग्जाम के टाइम माइग्रेन के एपिसोड बढ़ जाते हैं। न्यूली मैरिड एक फीमेल है, नई नई शादी की है, उनमें माइग्रेन एपिसोड्स बढ़ जाएंगे। अगर जॉब का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर हैंडल प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो माइग्रेन के एपिसोड्स बढ़ सकते हैं। ऐसे डे टू डे स्ट्रेस को बेटर वे में हैंडल करना सीखेंगे आप। उसके अलावा जो आपके ट्रिगर्स हैं, जैसे कि आपको अल्कोहल से ट्रिगर हो रहा है, कॉफ़ी से ट्रिगर हो रहा है, उससे दूरी बनाए रखें, उसको टोटली ना लें। और जो स्लीपिंग पैटर्न होता है, आप रात में फ़ोन देख के ज़्यादा टाइम जग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, उससे आपका दिन गड़बड़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ों से दूरी बनाए रखें, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करें। जब तक आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन नहीं करेंगे, मेडिसिन्स भी आपको प्रॉपर्ली हेल्प नहीं कर पाएँगे। अगर उसके अलावा आपके अगर कुछ साइकेट्रिक सिम्पटम्स हैं, जैसे कि यूजुअली पाए जाते हैं कि माइग्रेन के साथ बाकी जो डिप्रेशन, एंग्जायटी या सोमाटाइजेशन होता है, तो उसके लिए डॉक्टर से सलाह लें और ट्रीटमेंट भी रेगुलर कराएँ।